हम लोगों को जो जनादेश मिला हम उसको स्वीकार करते हैं। और दल का किसी का हिम्मत नहीं था कि तेजस्वी और राहुल जी इंडिया गठबंधन को हरा देते। ये तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ा और चुनाव आयोग के बीच जब डंडा लेकर के लाठी लेकर के जनता रोड पे उतरी तब जाकर के सर्टिफिकेट मिला। इसमें आपका क्या तो मैंने तो पहले ही कहा है आपसे ना भाई कि कोई दल चुनाव थोड़े ना लड़ रहा है, ये तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। वहां से बैठ कर कह लो इस सीट को तुमको देना है डीएम साहब रही थी उसमें। वो जांच का विषय है, जांच हुआ उसमें का पता चला। हम लोग तो अपने चुनाव में व्यस्त है, ये विषय है सरकार का, वो अपना देखेगा। क्या आप अगली बार चुनाव ईवीएम से लड़ना चाहते हैं या बैलेट पेपर से? हमारे नेता तो बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर लागू करो। नमस्कार, प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना बिहार 24 में। अभी मौजूद है हम तीसरी बार विजय का परचम लहराने वाले आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव जी के आवास पे। तो मिलते हैं इनसे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। शंभुनाथ विधायक जी सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भाई बहुत बहुत बधाई। जो 2 बारों से इस बार बाहुबली और धन बली को हराए, इसके बारे में क्या राय है? हमारे पास जनबल है, जनबल। जनबल के मतलब समझते हैं? हाँ, वो तो लोग चुनाव जीतते हैं और लोग चुनाव हारते हैं। ब्रह्मपुर की जनता चुनाव जीती है, इसके लिए हृदय से बधाई शुभकामना देता है। एक बात और जानने की कोशिश करेंगे। जो महागठबंधन दावा कर रहे थे 150 पार और विपक्षियों ने 25 सीटों पर सिमट करके रख दिया आरजेडी को, इसमें क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, बिहार की जनता चाहे जहाँ के भी जनता मालिक होती है और लोगों को जो हम लोगों को जो जनादेश मिला हम उसको स्वीकार करते हैं। और दल का किसी का हिम्मत नहीं था कि तेजस्वी और राहुल जी इंडिया गठबंधन को हरा देते। ये तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ा और चुनाव आयोग का जीत हुआ। एक बात और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सरकार आरजेडी की नहीं बनी है, लेकिन जो ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता है जो आपको वोट की है वो आपको सीएम के नजर से देख रही है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? लोगों को दर्द है ब्रह्मपुर के विधायक से और हम भी अपने लोगों को हृदय में बिठा के रखते हैं। तब इस समय जो इतना बिहार में हार हुआ और ब्रह्मपुर जीता तो ये साधारण बात नहीं है। हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग थे काफी कठोर दिल के थे और उन लोगों का जो शोषण है और जो सोच है, जो उनका बोल चाल है, उसको ब्रह्मपुर की जनता ने नहीं स्वीकार की और पुनः हमें सेवा करने का मौका दिया। विपक्षियों को तो दावा था, जहां काउंटिंग हो रहा था, कि शंभुनाथ यादव जी जीत गए हैं और री काउंटिंग का ऐलान किया था, ये सही है? विपक्ष के लोग इन लोगों का चलता तो वहां कोई वोट भी नहीं गिनती करता। तो कानून अपना काम कर रहा था, ये लोग जबरदस्ती पहले ही माला वाला पहन करके और अबीर लगा करके रोड पर कूदने लगे। तो उसका तो भाई जो लोग थे वहां ये देखे कि ये नंगा नाच किस बात के। भाई जब सर्टिफिकेट मिलता है तब लोग अपना खुशी जाहिर करता है। ये आधे चुनाव में खुशी जाहिर करने का तुक है, लेकिन जो मानसिकता थी इन लोगों को उजागर करने का काम किया। हमने तो देखा, हमने तो सुना शाम को जब उधर से चला तो कि हर गांव में पड़ाका डीजे सब कुछ ये लोग बजाना शुरू किया। तो वो लोग नहीं बताएंगे कि भाई आपका मतलब क्या निकलता है। लोगों को इस बात को धमका रहे थे कि डरवा रहे थे कि हम बजा बजा के बम फोड़ के लोगों को दबा देंगे। ये क्या माने सोच क्या बताता है उन लोगों का? एक बात आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से रामगढ़ में पिंटू यादव जी को बीएसपी से टिकट मिला था, रिकाउंटिंग के चौथी बार भी उनको टिकट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। 9 बार काउंटिंग हुआ 1 बजे रात को, फिर भी जो प्रशासन थी वो सर्टिफिकेट देने से मना कर रही थी। 30,000 से 35,000 के बीच जब डंडा लेकर के लाठी लेकर के जनता रोड पे उतरी
तब जाकर के सर्टिफिकेट मिला। इसमें आपका क्या तो opinion? मैंने तो पहले ही कहा है आपसे ना भाई कि कोई दल चुनाव थोड़े ना लड़ रहा है, ये तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। वहां से बैठ करके हेलो इस सीट को तुमको देना है डीएम साहब, और डीएम साहब बेचारे अपना नौकरी ताक पर रख करके उस काम को कर रहे हैं। एक बात हम जानने की आपकी राय जानने की कोशिश करें, क्या लोग दावा कर रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ है, वोट चोरी हुआ है, आपका क्या राय है? ये सब विषय है, लोग उस पर बैठ करके मंथन करेंगे और हर चीज का रास्ता निकलता है। ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ यही बोल दे के एकदम ईवीएम में हरा दिया, चाहे तो हम तो जो ईवीएम तो मशीन है, मशीन चलाने संचालित करने वाले को हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग लड़ रहा है, लड़ा बिहार में। जिस तरह से वीवीपैट की पर्चियां समस्तीपुर में कूड़े कचरे में मिली है, उस पे आपका क्या राय है? जो ललटेन की पर्चियां और अलमारी की पर्चियां दिख रही थी उसमें, वो जांच का विषय है, जांच हुआ, उसमें का पता चला। हम लोग तो अपने चुनाव में व्यस्त थे, ये विषय है सरकार का, वो अपना देखेगा। क्या आप अगली बार चुनाव ईवीएम से लड़ना चाहते हैं या बैलेट पेपर से? हमारे नेता तो बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर लागू करो। देखिए दोस्तों, यहाँ बिहार की प्रत्येक जनता का राय है और ओपिनियन है, और हमारे शंभुनाथ जी का भी और इनके पार्टी का भी ओपिनियन है कि अगला चुनाव हो तो बैलेट पेपर से हो, क्योंकि देखने में आ रहा है वीवीपैट की पर्चियां सिर्फ ललटेन की ही क्यों दिखाई दे रही है, क्यों महागठबंधन की पर्चियां दिखाई दे रही है, उसमें बीजेपी एनडीए के भी पर्चियां होनी चाहिए। जिस तरह से इन चंद मनवादियों लोगों ने अपने भारत देश को अपने कैडर में रखे हैं, एक सर्कल में रखे हुए हैं, और जो दावा कर रही थी पार्टी महागठबंधन की 150+ सीट लाने के लिए, उन्हें 25-30 सीटों पर समेटा गया है। तब तक के लिए देखते रहिए अपना बिहार 24, बने रहिए जीत सक्सेना के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।